हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 15। और आज के लेक्चर नंबर 15 में हम पढ़ने वाले इंसुलेटेड केबल्स इन ट्रांसमिशन लाइन। तो यू नो वेरी वेल कि पावर सिस्टम फर्स्ट जो बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसमें आज 15th लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, आपका इंसुलेशन केबल है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, ये जो टॉपिक है ना, इंसुलेशन केबल, ये जो है अंडरग्राउंड जो केबलिंग होती है उसके ऊपर इंसुलेशन लगाया जाता है। और किस टाइप का इंसुलेशन होता है, जो आपके घर में वायरिंग लगता है उसमें जो केबल का इंसुलेशन होता है वो तो बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन जो ये इंसुलेशन केबल होता है, जैसे ये केबल है, अभी हम आपको ये सभी समझाएंगे कि कितने मतलब कितने लेयरिंग होते हैं। आप सभी लेयरिंग है, देख सकते हैं लेयरिंग है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये केवल और केवल आपके एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड एंजॉय द इंसुलेशन केबल। तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इंसुलेशन केबल, वही इसमें लिखा होगा कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिकल पावर का होता है वो ओवरहेड और अंडरग्राउंड में होता है। ओवरहेड जो होता है, जैसे आप देखे होंगे, ये टावर हो गया, टावर हो गया, दो टावर के बीच में अगर इंसुलेशन केबल हम लगाते हैं तो ऊपर तो इंसुलेशन नहीं लगता है, सॉरी, ऊपर जो है मतलब वैसे ही वायर मतलब विदाउट इंसुलेशन होता है। लेकिन अंडरग्राउंड में इंसुलेशन लगाते हैं। और इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ भी अंडरग्राउंड हम केबल जो है नीचे बिछाते हैं। तो उसके लिए हम इंसुलेशन उसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन सच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अंडरग्राउंड केबल इज़ यूज्ड। सो जो हमारा अंडरग्राउंड केबल होता है उसके लिए जो होता है प्रॉपर इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो अब वही पढ़ेंगे कि जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। तो ये केबल का जो कंस्ट्रक्शन होता है ये हर एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले देखिए कैसे केबल होता है। सबसे अंदर जो होगा केबल का वो जो होता है कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर लीड सीट, लीड सीट के ऊपर बीडिंग, बीडिंग के बाद आर्मरिंग, आर्मरिंग के बाद सर्विंग। ये जो होता है 1 2 3 4 5 6 6 लेयर से मिलके हमारा केबल बना होता है। अगर ये 6 लेयर ना रहे तो अगर अंडरग्राउंड हम केबल, जैसे ये मतलब धरती हो गया, या वही जो है धरती के अंदर डिग करते हैं, मतलब ज़मीन खोद के डालते हैं, तो अगर इतना हम लेयर ना लगाएं तो हमारा जो केबल है कोरोजन, मतलब केबल जो होता है आप जानते हैं उसके अंदर जो एल्युमिनियम का मतलब कंडक्टर होता है, तो कोरोजन उसमें लग जाएगा और हमारा जो अंडरग्राउंड केबल है वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम इंसुलेशन लगाते हैं उससे बचाव के लिए। तो वही लिखा है कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है सबसे पहले, दिस सेक्शन इज मतलब ये कंडक्टर कॉल्ड कोर, जो मतलब कंडक्टर हम सबसे अंदर का जो कोर होता है उसे कोर कहते हैं, उसे कंडक्टर होता है, ठीक है ना। कंडक्टर और एल्युमिनियम या कॉपर का हम बनाते हैं, और मतलब उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ही हम मतलब अंदर रखते हैं, और उसके ऊपर ये जब सब जो लेयरिंग करते हैं। दूसरा जो मतलब हमारा लेयर आता है, फर्स्ट लेयर जो होता है हमारा अंदर से कंडक्टर होता है। कंडक्टर के बाद इंसुलेशन आता है। आप जानते हैं जो यहाँ पे लिखा है कि ईच कंडक्टर कोर इज कवर्ड इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन से बहुत अच्छी तरह से मतलब ढका होता है। और जो मतलब इंसुलेशन हम यूज करते हैं वो मेनली किस चीज़ के बने होते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा इंसुलेशन है वो जो होता है कैम्ब्रिक और वल्कनाइज बिटुमिनस इम्प्रेग्नेंट पेपर, ये बहुत ज़रूरी है। इम्प्रेग्नेंट पेपर जो होता है ये हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये मतलब बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड लेयर जो होता है मेटालिक सीड। मेटालिक सीड किस लिए हम यूज करते हैं, जो एल्युमिनियम सीड का एल्युमिनियम का हम यूज करते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल जो प्रोटेक्शन होता है ना, जैसे हम वायर लगा दिए, वायरिंग कर दिए नीचे, मतलब अंडरग्राउंड केबल लगा दिए, तो ऊपर से लोड जब पड़ेगा तो ये हमारा पंचर नहीं होगा, मतलब जो हम कंडक्टर लगाए हैं, तो मतलब इंसुलेशन को बचाएगा भी, इसलिए हम मेटालिक सीट लगाते हैं। उसके बाद बीडिंग करते हैं। बीडिंग हमारा जो है चौथा प्रोसेस होता है। मेटालिक सीट के ऊपर एक अनदर लेयर होता है, उसे बीडिंग के नाम जानते हैं। जो बीडिंग जो होता है ना वो जूट के स्टेन, मतलब जो जूट होता है, जूट आप देखे होंगे जूट का बैग, वो जूट से बना होता है। और इसका पर्पज जो होता है बीडिंग का, मेटालिक सीट जो है उसको मतलब मैकेनिकल इंजरी से बचाना, ठीक है ना। उसके बाद आर्मरिंग आता है, हमारा पांचवा लेयर आर्मरिंग। दिस लेयर इज कंसिस्ट ऑफ लेयर गैल्वेनाइज स्टील, गैल्वेनाइज स्टील का हम प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि ये भी मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए हम यूज करते हैं। और लास्ट हमारा जो होता है सर्विंग, जो ये लेयर होता है ना, ये मतलब जूट का ही होता है, और ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाता है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं बचाएगा तो हमारा जो कंडक्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा केबल है इंसुलेशन केबल, ये खराब हो जाएगा। और ये जो लास्ट केबल होता है डेकोरेशन के लिए भी हम जूट का यूज करते हैं, कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं ये जो होता है पूछता है कि मतलब सभी लेयर को बताइए कि इंसुलेशन केबल में कंपटीशन में। तो इसको याद करने का हम ट्रिक बताते हैं, याद कर लीजिए। CIMBAS, किम बात से फुल फॉर्म याद कर लीजिए। सी से कंडक्टर, कंडक्टर व इंसुलेटर, इंसुलेटर व मेटालिक सीड,
मेटालिक सीट के बाद बीडिंग, बीडिंग के बाद आर्मरिंग, आर्मरिंग के बाद सर्विंग, यही है 6, 1 2 3 4 5 6। कंडक्टर, इंसुलेशन, लीडरशिप, बीडिंग एंड आर्मरिंग एंड सर्विंग, यही 6 लेयर होता है जो आपके एग्जाम में पूछता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, थोड़ा इफ़र्ट लगता है मुझे भी ये पीपीटी बनाने में, और इफ़र्ट को थोड़ा सा आपको पुशअप करना है, तो प्लीज़ पुशअप करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।